एवरीवन, सत श्री अकाल एंड आई होप तुसीं सारे वधिया होगे। तो अज मैं दोबारा स्टार्ट की वाटर फास्टिंग। तो वाटर फास्टिंग 24 आवर्स तुसीं कुछ नहीं खाना होंदा। कई लोग 24 आवर्स भी करते हैं, कई 32 आवर्स करते हैं, इदा कई 42, मतलब इदा इदा होंदा है। बट मैं 24 आवर्स फास्टिंग करती हाँ, पहला भी करती सी, हुण मैं दोबारा तो स्टार्ट की है। इन 24 आवर्स में मेरे को कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ मुझे लिक्विड्स पे रहना है। तो लिक्विड्स में मैं नारियल पानी पीऊँगी, या तो मैं पानी पीऊँगी या ग्रीन टी, और जूस वगैरह मैं इनटेक नहीं करूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से मेरा ये हो रहा था कि बाहर का भी बहुत कुछ हो रहा था और मेरी डाइट भी कोई कांस्टेंट नहीं रह पा रही थी। तो मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी देना था, एंड फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली इट्स वेरी गुड, एंड इट अवेकन्स योर सोल, योर बॉडी। और आपकी जो बॉडी होती है उसको एक आदत पड़ जाती है, जब आप खाना खाते रहते हो कि हाँ खाना आ रहा है, एक आदत से पड़ जाती है। तो उसकी आदत को तोड़ने के लिए, आपकी बॉडी को एक बूस्ट देने के लिए इट्स वेरी गुड। हमारी बॉडी में ऑलरेडी कीटोन्स होते हैं, तो जैसे हम कीटो डाइट करते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, तो इससे हमारे कीटोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और हमारी जो स्किन है वो रिजुविनेट होती है, हमारी बॉडी रिजुविनेट होती है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। फास्टिंग हमेशा से ही काफ़ी, मतलब एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। इट्स वेरी गुड, क्योंकि फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते। पिछले साल लॉकडाउन में मेरा होता था कि मैं महीने में 3 बार ज़रूर वाटर फास्टिंग करती थी। बट जब ये लॉकडाउन हटा उसके बाद मैंने फास्टिंग नहीं करी। तो आज से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, तो महीने में 1 या 2 या 3 बार, जितना भी मुझसे पॉसिबल ही हो पाएगा। पहले तो मैं आज देख लूँ कैसे होता है कैसे नहीं होता, क्योंकि पहले तो लॉकडाउन था और अभी तो लॉकडाउन नहीं है, हमें बाहर भी जाना होता है, काम भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। बट लेट्स सी क्या होता है। मैं अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखूँगी, और लिक्विड में इनटेक करती रहूँगी, उसकी बहुत ज़रूरी है। लिक्विड इनटेक करना इट्स वेरी 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 नेसेसरी। मैंने अपना लास्ट मील खाया था कल रात को 8 बजे के करीब। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज भी 8 बजे तक खाऊँ। उससे पहले अगर मुझसे नहीं हो पाया तो शायद मैं तब भी खा लूँ। 20 to 24 आवर फास्टिंग तो मुझे करनी ही करनी है। बाकी देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। तो मैं अपडेटेड रखूँगी पूरा टाइम कि कैसा मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है और क्या हो रहा है, और मैं सही हूँ या नहीं। सही तो मैं होंगी, बट चलो देखते हैं। एंड आफ्टर इफेक्ट्स भी मैं इसके से शेयर करूँगी। तो अभी तो मैंने अपने बालों में तेल लगा रखा है, क्योंकि आज वेंसडे है, तो 2 दिन मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बालों को अच्छे से चम्पी दूँ, उसके बाद मैं शैम्पू करूँ, क्योंकि उसके बिना मेरे बाल काफ़ी ड्राई से हो जाते हैं। तो अभी तो इतना ही है, फिर मैं अपना काम करूँगी, पाठ करूँगी, और खाना तो आज मैं खाऊँगी नहीं। एंड आई ऑल्सो डोंट एडवाइज़ एनी वन टू फॉलो दिस, बिकॉज मुझे पता है ये मेरी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करता है, और मैं इसे पहले भी कर चुकी हूँ। तो बिना किसी मेडिकल एडवाइस के मत करना इसको। तो मेरा मेन रीज़न इसको करने का ये होता है टू गेट कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। जब आप अपनी हंगर को कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपने बाकी इमोशंस को भी कंट्रोल काफ़ी अच्छे से कर लेते हो। तो मेरा तो जो रीज़न है वो काफ़ी स्पिरिचुअल और बहुत अलग है। तो मेरा कुछ भी इसमें ये एडवाइस नहीं होगा कि बिना किसी से पूछे या कंसल्ट किए आप इसको कर लो, तो वो मत कर। मेरा रीज़न स्पिरिचुअल है, और फिज़िकली भी बॉडी के लिए मैंने अपने लिए ये स्टार्ट किया था। बट अगर आपको डायबिटीज़ है, या आप प्रेग्नेंट हो, या और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बाकी इसको कैसे करना है, किन किन लोगों ने नहीं करना, वो सब मैं आगे स्लाइड में डाल दूँगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना। जो एंशिएंट रीज़न होता था किसी भी टाइप की फास्टिंग करने का, वो होता था कि आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ो। और एक स्पिरिचुअल इसमें लेसन ये भी था कि आपको, अगर बीइंग अ ह्यूमन, अगर आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर सेल्फ फर्स्ट। तो जब आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपनी भूख को कंट्रोल करोगे, और जब हमें खाना नहीं मिलता, स्पेशली मुझे नहीं मिलता, मैं काफ़ी पागल हो जाती हूँ, मेरे को रोना आ जाता है या मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तो वो इमोशंस ही होते हैं। तो अपने इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, अपनी लाइफ कैसे बैलेंस में ला सकते हो, तो ये रीज़न्स होते थे। तो उन रीज़न्स की वजह से आई एम डूइंग इट, और ये मेरा रीज़न था। कई लोग इसको इसलिए भी करते हैं कि जिन्होंने वेट लूज़ करना होता है या कुछ करना होता है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। कई लोग अपनी बॉडी को पॉज देने के लिए, मतलब खाने से पॉज देने के लिए भी इसको करते हैं। काफ़ी रीज़न्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना लास्ट मील क्या खा रहे हो फास्टिंग से पहले, तो उससे आपका इंसुलिन और ग्लाइकोजन बनता है। तो ट्राई टू इनटेक फ्रूट्स जिसमें फ़ाइबर हो, जूसेस हों, फ्रूट्स खाओ अच्छे अच्छे, और अपनी बॉडी को रेडी करो फास्टिंग के लिए। कोई भी फास्टिंग करते हो, चाहे आप वाटर फास्टिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप 12 घंटे फास्टिंग पे रहते हो, जब आप कुछ भी फूड इनटेक नहीं कर रहे हो, नॉर्मली लोगों का हो जाता है,
तो हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन को यंग रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें, हमारे मसल्स वगैरह। बड़े बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, तो और जब हम बड़े बड़े होते जाते हैं तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है, 30 के बाद और कम हो जाता है, ऐसे ऐसे कम होता जाता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए फिर हमको अपनी बॉडी को एक झटका देना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ग्रोथ हार्मोन्स के शॉट्स भी लेते हैं जो अबव 30 होते हैं, विच इज़ फाइन। और तो मेन रीज़न इसका यही होता है क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो हमारे अंदर ऑलरेडी वो हार्मोन काफ़ी प्रोमिनेंट होता था, तो हम कुछ भी खाते थे पीते थे तो हमें इतना नहीं लगता था, हम इतने मोटे नहीं होते थे, सब कुछ खा पी के निकल जाए। जबकि जब हम बड़े बड़े होते जाते हैं तो हमारा जो फैट स्टोरेज होता है वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। 13 से 17 घंटे हो जाएंगे, आपकी बॉडी को पता लग जाएगा कि अब बॉडी में फूड नहीं आ रहा है, तो जो आपका इंसुलिन और ग्लाइकोजन होगा तो बॉडी उससे रिसोर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। और जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी फ़ैट होता है, जो हम कीटो में जैसे फ़ैट खाते हैं, तो अपनी बॉडी में ऑलरेडी जो फैट होगा तो हमारी बॉडी उस टाइम पे कीटोसिस प्रोसेस में आ जाएगी। तो कीटोसिस का मतलब यही होता है जो हमारे अंदर फैट है उससे जो बॉडी ऑलरेडी जो फैट है उससे इंसुलिन और ग्लाइकोजन बनाती है और उससे वो सारा आपका जो एनर्जी है वो बनाएगी। तो कीटो में आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी बॉडी, और उसके बाद बॉडी में कुछ अच्छे सेल्स होते हैं और कुछ बुरे सेल्स होते हैं। तो जो बुरे सेल्स होते हैं, जब हम खाना नहीं खाते, हम फास्टिंग मोड पे जाते हैं, तो वो अपने आप को ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं जो बुरे सेल्स होते हैं। तो उस प्रोसेस को ऑटोफेजी बोलते हैं। तो ऑटोफेजी में जब हमारी बॉडी जाती है, बुरे सेल्स रीजुविनेट होके नए सेल्स में कन्वर्ट होते हैं धीरे धीरे। तो ये होती है आपकी 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में फास्टिंग के फ़ायदे। तो मैं तो सिर्फ 24 आवर कर रही हूँ, कई लोग 12 घंटे भी करते हैं। घंटे के बाद हमारा ब्रेन एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। पर कई लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी लॉजिकल लगता है, बट देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट ऑल्सो। तो अपनी अपनी सोच होती है और अपना अपना सबका होता है बिलीव, बट मेरे लिए ये काम करता है तो मैं ये करता हूँ। 24 घंटे के बाद आपकी बॉडी ज़्यादा सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती है क्योंकि उससे क्या होता है, जो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, वो कंट्रोल में आ जाता है और आपको शांत रहता है, आपका दिमाग को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। जो भी लोग फास्टिंग करते हैं उनका जो नेचर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही काफ़ी शांत हो जाता है। ऐसी फास्टिंग नहीं जो जिसमें खा रहे हो पी रहे हो, वो नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल फास्टिंग। तो आपकी बॉडी एकदम शांत हो जाती है, आपकी ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है और जो आपका ब्रेन होता है फिर वो ये हार्मोन रिलीज़ करता है। तो हो गए इसके जो कुछ फ़ायदे थे, साइंटिफिकली मैंने आपको बता दिया और जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने उसके हिसाब से आपको बताया है। और मैं बिना कोई नॉलेज गेन किए कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कर देती हूँ क्योंकि मुझे इन माई नेचर कि कोई भी चीज़ अगर मैं सुनती हूँ या मुझे कोई कुछ बोलता है कि ऐसी चीज़ से ऐसा होता है, तो पहले मैं पूरी डेप्थ तक जाऊँगी, उसकी नॉलेज गेन करूँगी, उसके बाद मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगी। तो है काफ़ी ऐसा नेचर मेरा, बट है हर चीज़ की तह तक जा। तो मैंने आपको फास्टिंग के स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रीजंस दोनों अब बता दिए हैं और अभी 2 बज रहे हैं और मेरे को काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है और मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, नीड नहीं मेरे को फील हो रही कुछ खाने की या मुझे डिजीनेस हो रही है, कोई लो फील हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। मुझे काफ़ी फ्रेश और अच्छा फील हो रहा है अभी के लिए। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो अभी मैं फिर नारियल पानी पीऊँगी। अभी तो मैं सिर्फ पानी ही पी रही हूँ। और काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि स्टार्ट कैसे करना है वाटर फास्टिंग और मैंने कैसे स्टार्ट। तो वाटर फास्टिंग एकदम से स्टार्ट नहीं कर देते हैं, तो उसके लिए पहले अपने आप को बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जो मैं हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहती हूँ, तो मेरी बॉडी को आदत है कम से कम 18 घंटे फास्टिंग पे रहने की। तो अगर आपको वाटर फास्टिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले अपनी बॉडी को आदत डालो, 12 घंटे आप फास्टिंग पे रहो, करते करते 14 घंटे, फिर 18 घंटे, और उसके बाद आप ये करना क्योंकि एकदम से झटका नहीं देना होता बॉडी। काफ़ी लोग किसी की लंबी उम्र के लिए रखते हैं व्रत या कुछ भी करते हैं, मतलब अपना अपना सबका होता है। पर फास्टिंग आप अपने लिए करते हो, आप किसी के लिए नहीं करते। आपका फास्ट करने से आई डोंट थिंक सो किसी की उम्र लंबी हो जाएगी। हाँ, कईयों के बिलीव्स होते हैं, इट्स ओके, दैट्स वेरी गुड एंड आई अप्रिशिएट इट, अच्छी बात है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ। बट मेरा बिलीव ये है कि आप जो भी कर रहे हो वो आप अपने आप के लिए कर रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। तो मेरा बिलीव ये है, कहीं औरों का कुछ और हो सकता है, कई लोग मुझे गालियाँ भी देंगे। इस तरह के फ़ायदा तो आपका ही हो रहा है, किसी और की बॉडी का नहीं हो रहा, आपकी बॉडी का खुद का फ़ायदा हो रहा है ये।
तो अच्छी बात है। और काफ़ी लोग इसके बाद बोलेंगे भी कि इट्स वेरी डेंजरस, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बट मैं उन्हें एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी बॉडी कैपेबल होती है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, और 24 आवर में कोई बंदा मर नहीं जाता और कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि हम बीमार ही हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। और मेरे को लगता है 24 आवर बहुत ही कम टाइम है। 12 घंटे तो आजकल हम यूजुअली, जो हम यूथ हैं, हम तो सो के निकाल देते हैं, हमें क्या पता लगता है क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पानी पी रहे हैं, सब कुछ मतलब नॉर्मल है, हमारा रूटीन है। इतना तो अगर हम ध्यान भी ना दें तो भी हमारी करते करते 18 घंटे की फास्टिंग हो ही जाती है। होते हैं उतने ओपिनियन होते हैं, तो मेरा ओपिनियन ये था और मैं इसलिए ये सब करती हूँ। और अलग अलग ओपिनियन होते लोगों के। कई लोग तो ये भी करते हैं जिम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग से आपको हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। सबके अपने अपने ओपिनियंस है, तो जितने मुंह उतनी बातें होती। अभी 3 बज रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ मैं नारियल पानी थोड़ा पी लूँ, क्योंकि मुझे अजीब सा फील हो रहा है। अजीब एज इन कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी कुछ पी लेना चाहिए या खा लेना चाहिए। तो खाना तो मुझे है नहीं, बट मुझे पीना है। बट स्टिल आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, और मुझे ऐसा कुछ अर्ज नहीं फील हो रही इस टाइम पे कि भाई मैं तो मरी जाऊँगी। तो ये है जी नारियल पानी। तो हम फ्रेश नारियल पानी पियेंगे अभी, और उसके बाद बस बैठ जाएंगे अपना मुंह बंद करके चुपचाप। अच्छा लग रहा है। ख़त्म ही हो गया, मतलब ये इतना थोड़ा सा नारियल पानी था, क्या मजाक है। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर नारियल, अब कुछ तो हो। तो नारियल पानी अब मैंने पी लिया है, पी के काफ़ी अच्छा और अच्छा मुझे फील हो रहा है। और अब शाम तक का वेट करूँगी, क्योंकि 8 बजे से पहले तो मुझे कुछ नहीं खाना है, तभी मैं कुछ खाऊँगी। तो पहले तो मैं फ्रूट खाऊँगी, उसके बाद कुछ अपना मील लूँगी। तो अभी बज रहे हैं 4 और अभी मैंने ग्रीन टी बनने रखी है। तो अभी भी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि मुझे कुछ खाना ही खाना चाहिए। ना मुझे डिजीनेस हो रही है, ना मुझे कुछ लो लग रहा है। मतलब जैसे मेरे को नॉर्मल डेज़ में लगता है, मुझे वैसे ही लग रहा है। ओके, सो नाउ इट्स 5 एंड आई एम फीलिंग लिटिल बिट हंग्री। और अभी जस्ट मैं लेटी हुई थी, ज़्यादा मूवमेंट मैं नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा इधर उधर नहीं चल भी रही थी। बट या आई एम सेविंग थोड़ी सी एनर्जी, क्योंकि अब क्या दो घंटे रह गए और 2-3 घंटे फिर मैं अपनी मील लूँगी। और अभी अराउंड 6 आई विल हैव कोकोनट वाटर दोबारा से। उससे पहले बीच में मैं पानी पी रही हूँ, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। राइट नाउ इट्स 6 और अब मैं पीने लगी हूँ नारियल पानी। तो अभी भी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि मुझे कुछ खाना चाहिए या मेरी एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो रही है, कुछ नहीं। इट्स जस्ट मुझे हाइड्रेट रहना है, तो मुझे अच्छे से नारियल पानी पीना होगा, पानी पीना होगा सब। ये मैं ले लूँ प्लीज़? अच्छी क्लैप करते क्लैप। ओ ये हैंड टच है। तो अब 8 बज गए हैं, तो अभी मैं कोई फ्रूट खाऊंगी, उसके बाद मैं अपना मील लूँगी, नॉर्मल दाल रोटी। तो इतना ही था आज का, और अच्छी रही मेरी फास्टिंग। मुझे कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं ना खाने से भी, कोई क्रैंकी नहीं हुई मैं, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसे फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब फास्टिंग नहीं कर रहे होते, जब पता होता है कुछ खाना है, तो काफ़ी होता है कि खाना है तो खाना है, फिर मैं क्रैंकी हो जाती हूँ। इट्स ऑल माइंड गेम आई गेस। एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो सब कुछ। अगर किया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।